Hello students, in assignment 5.1 we have learnt about parallel lines, lines, rays, points and intersecting line. Today we will learn about collinear points. These are the types for points. Point आपको मैंने बताया था क्या होता है, एक बिंदु, टिप ऑफ पेंसिल बोल लो या पेन की निब को बोल सकते हो या नीडल की निब को, जो भी आपका एक स्मॉल पॉइंट बन जाए जिसका कोई शेप या साइज नहीं होता उसको आप क्या बोलते हो, पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स इन ए प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी भी प्लेन में एक ही लाइन के ऊपर आते हों तो उनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दिस इज द डेफिनेशन फॉर नॉन कोलिनियर points. Next one is concurrent lines. 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point. अब लाइंस की बात हो रही है तो हम लाइंस पे वर्क करेंगे, पॉइंट्स की बात हो रही थी तो हम कोलिनियर पॉइंट्स देख रहे थे। इसमें क्या है, 3 या फिर 3 से ज्यादा भी हो सकती है। सपोज करो ये लाइन भी आप ड्रॉ कर लो, वो किसी एक ही पॉइंट से अगर पास हो तो उनको हम बोलेंगे concurrent lines. We are on the last question of assignment 5.1. In first part, you have to tell about the 4 pairs of intersecting lines. Intersecting lines आप पहले भी कर चुके हो। आप किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, सपोज मैंने B को लिया तो B से पास होने वाली लाइन कौन कौन सी, एक तो BD है एंड ये वाली FE है। इस तरह से आप D को देख लो, GD, GH एंड BD। तो इस तरह से आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में लिखना है। 4 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की क्या डेफिनेशन थी, अगर हमारे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हो तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपके कौन से हो गए, F, A, B एंड E। ये सारे FE लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसलिए क्या हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं, यानी कि जो एक लाइन पे ना आते हो। एक मैंने लिया A, एक लिया B एंड अदर वन इज C। ये सारे क्या है, डिफरेंट लाइंस पे लाई कर रहे हैं तो ये हमारे क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट आपको बताने हैं 3 कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई भी आप एक पॉइंट देखो जहां से 3 या 3 से ज्यादा लाइन क्रॉस हो रही हो। तो इस पॉइंट पे देखो एक लाइन AC है क्रॉस हो रही है, एक FE एंड एक AD लाइन क्रॉस हो रही है, तो आप इसको कॉन्करेंट लाइन की डेफिनेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको बताना है 3 लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज A। ये हमारा आंसर सेम रहेगा। A इसका इंटरसेक्शन पॉइंट के किसका है, 3 लाइंस का, AC, FE एंड AD। आपके आंसर चेंज भी हो सकते हैं एंड जो मैंने बताया उससे मैच कर सकते हैं, जो बुक में है उनसे भी मैच कर सकते हैं। तो आप ये आंसर्स लिख लेना, ये बिल्कुल करेक्ट हैं और आप चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको असाइनमेंट 5.1 कंप्लीट करना है और मेरे पास आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे विद ए गुड हैंड राइटिंग एंड विदाउट कटिंग्स। और आप हर क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाओगे साथ में, एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में कंप्लीट करना है विद पेंसिल। थैंक यू।